शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और जिंदगी लंबी नहीं महान होनी चाहिए, ये कहना था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। इनका जन्म होता है महाराष्ट्र की पावन धरती रत्नागिरी नामक स्थान पर। और 6 साल की उम्र में ही इन्होंने अपने पिता से कहा कि मुझे पढ़ लिख के एक बड़ा आदमी बनना है। तो पिता भी इनको काफी ज्यादा मानते थे, जिसके कारण उन्होंने इसे रत्नागिरी से सातारा नामक जगह पे भेजा। और जब ये पढ़ाई के सिलसिले में स्कूल गए तो पहला दिन जो स्कूल का था, जैसे ही इन्होंने कक्षा में प्रवेश किया तो सारे बच्चे कक्षा से बाहर हो गए। तो शिक्षक ने जब इसका कारण पूछा तो विद्यार्थियों ने बताया कि ये महार नामक निम्न जाति के हैं, जिसके कारण शिक्षक ने भी मजबूर होकर इन्हें क्लासरूम से बाहर एक चटाई पे बिठा दिया। तो जब भी शिक्षक इनसे कुछ पूछते तो ये बेफिक्र होकर उनके सवालों का जवाब देते। और जब ब्लैक बोर्ड पे शिक्षक इनसे कोई सवाल हल करने के लिए बुलाते तो सारे बच्चे क्लासरूम से एक कोने में चले जाते, ताकि इनकी परछाई भी उन बच्चों पे ना पड़े। और मैं बताना चाहूंगा, ब्लैक बोर्ड जो होता है वहीं पे सारे बच्चे अपना टिफिन बॉक्स जमा करते थे। तो जैसे ही ये क्लासरूम में प्रवेश करते थे सारे बच्चे अपना टिफिन बॉक्स हटा लेते थे, ताकि टिफिन बॉक्स पे भी इनकी परछाई ना पड़े। लेकिन इनमें जो जुनून था पढ़ाई के प्रति, ये बिल्कुल भी ये सब चीजें देख के थोड़े से भी मायूस नहीं होते थे। अब बारी आती है जब इन्हें पानी प्यास लगता था तो स्कूल के प्यून को बोला जाता था कि आप इन्हें पानी पिलाएं, क्योंकि इन्हें किसी भी वस्तु को छूने की आजादी नहीं थी। और प्यून भी इन्हें ऊपर से पानी पिलाता था और ये हाथ ऐसे करके पानी पिया करते थे। 10वीं तक की पढ़ाई जब इन्होंने भारत में पूरी कर ली तो वहां के राजा ने इन्हें स्कॉलरशिप दी, जिनकी सहायता से ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की डिग्री प्राप्त किए। वहां से पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने के बाद ये वापस भारत लौटे तो उस राजा की सेवा में उपस्थित हुए। उनसे इन्होंने आग्रह किया कि आपने हमारी काफी मदद की, तो मैं भी आपके लिए सेवा करना चाहता हूं। तब वहां के राजा जो है उन्होंने अपनी सेवा में उनको रखा और सेक्रेटरी के पद पे उन्हें मनोनीत किया, जहां पे एक ऑफिस के अंदर वो काफी उच्च पद पे कार्यरत थे। लेकिन वहां भी व्यवहार इनके साथ ऐसा किया गया कि वहां के जो कर्मचारी हैं, प्यून थे, इन्हें फाइलें फेंक कर दिया करते थे कि ये निम्न जाति के हैं। पर इन्हें कुछ और ही मंजूर था कि मुझे इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि कोई मेरे साथ कैसा व्यवहार करता है, लेकिन इनके दिमाग में यह था कि मैं ये जाति पाति छुआछूत सबको खत्म कर दूंगा। और ये अपने किताबों में डूबे रहते थे। और इनकी जीवनी जो लिखी हुई थी धनंजय गिर, उन्होंने बताया कि ये डेली 2 घंटे ही सोया करते थे, रात भर ये किताबें पढ़ते थे और सुबह सोते थे 2 घंटे के लिए और उठने के बाद चाय नाश्ता करके ये कोर्ट चले जाते थे और कोर्ट से वापस आने के बाद फिर से ये किताबों में डूब जाते थे। और प्रतिदिन ये किताबों का एक बंडल लेके आते थे और पूरी रात बिता देते थे उस किताबों को खत्म करने में। इसके अलावा मैं बता देना चाहूंगा, जब वो उनकी मृत्यु हुई तो उनके पुस्तकालय में किताबों की संख्या 50,000 थी, जो कि सारे किताबों को जब टटोला गया तो उसमें पाया गया कि सारे बुक में कुछ नोट्स बने हुए थे, किसी में कुछ कमेंट थे और बहुत अच्छे अच्छे विचार लिखे गए थे और हाईलाइट बहुत जगह किया गया था। बागवानी में भी उनका काफी मन लगता था। बताया जाता कि पूरे दिल्ली में उनके जैसा बगीचा किसी भी बड़े व्यक्ति का भी नहीं था। ये किसी भी काम में लीन होते थे तो पूरी तरह से लीन हो जाते थे। अब थोड़ी हम लोग बातचीत करते हैं महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में आपसी मेलजोल की। बात करें तो इनके विचार कभी भी आपस में मिलते नहीं थे, क्योंकि बी.आर. अंबेडकर का हमेशा कहना था कि कांग्रेस में ऐसे लोगों को शामिल करना चाहिए कि जो कि दलितों के घर पे एक दिन खाना खाया हो, या फिर उनके साथ अक्सर एक भी दलित के साथ बड़े लोगों की दोस्ती हो। ऐसे लोगों को कांग्रेस में शामिल करना चाहिए। लेकिन गांधी जी ऐसे विचारों को कभी नहीं मानते थे। उन्होंने कहा कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, तो इसमें दलित के घर खाना खाया हो या इस तरह की गतिविधि को कोई मायने नहीं रखता। फिर भी जब देश की बात आती है तो ये लोग आपस में मिलके कोई डिसीजन लेते थे। इस प्रकार ही 1932 में पूना पैक्ट हुआ, जिसमें एम.के. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी और बी.आर. अंबेडकर के बीच समझौता हुआ। और उसके बाद अब बात आती है 15 अगस्त 1947 को, जब भारत आजाद होता है और जवाहरलाल नेहरू जो कि आते हैं महात्मा गांधी के पास अपनी कैबिनेट का लिस्ट लेके और कहते हैं गांधी जी, ये हमारे देश का कैबिनेट है और ये मंत्री इस डिपार्टमेंट के हैं। जब गांधी जी ने लिस्ट को देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि उस लिस्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कोई स्थान नहीं है। तो उन्होंने कहा जवाहरलाल नेहरू को कि ये कैबिनेट जो है पूरे देश का है और आप इतने महान व्यक्ति को कैसे इस कैबिनेट से बाहर रख सकते हैं। तब गांधी जी के कहने पर कानून मंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को। और इसके बाद अब बारी आती है कि हमारा संविधान कैसे बनाया जाए, क्योंकि आजाद तो हो गया पर अब कैसे इसकी रूपरेखा तैयार की जाए, क्योंकि अभी तक शासन चल रहा था अंग्रेजों का और अंग्रेजों के जाने के बाद अब भारत
भारतीयों का है, तो इसमें भारत के लोग ही यहाँ का शासन करेंगे और वो ही डिसाइड करेंगे कि इसे कैसे चलाया जाए। तो अब बारी आती है कि संविधान निर्मात्री समिति का गठन किया गया, जिसमें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और यहाँ भी महात्मा गांधी के कहने पर ही उन्हें शामिल किया गया, नहीं तो अभी तक अंबेडकर जी को इनसे अनभिज्ञ रखा गया था। जब भीमराव अंबेडकर जी इसमें शामिल हो गए तो उन्हें टोटल 6 लोग दिए गए और एक स्वयं भीमराव अंबेडकर, और उन्हें कुछ समय दिया गया कि आप लोगों को जो है संविधान इतने दिनों में तैयार करके लाना है। उसके बाद फिर पूरे देश में इस पे बैठक की जाएगी और फिर संविधान को लागू किया जाएगा। तो जितने भी व्यक्ति दिए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, उन व्यक्तियों की उम्र, किसी की भी उम्र 80 से नीचे की नहीं थी। अब जब बारी आती है संविधान लिखने की, तो 6 महीनों में संविधान पूरी तरह से तैयार हो जाता है, और जब उसे पेश किया जाता है तो एक व्यक्ति ही शामिल होते हैं, भीमराव अंबेडकर और एक और व्यक्ति, और वो बताते हैं कि मैं तो इसमें शामिल ही नहीं था। और टोटल जो 6 व्यक्ति थे उसमें से 2 व्यक्ति की 2 महीने बाद ही मृत्यु हो जाती है। एक व्यक्ति तीर्थ करने चले जाते हैं, एक व्यक्ति पूरा वर्ल्ड घूमने चले जाते हैं। ये बात जब सबने सुनी तो सबको आश्चर्य हुआ कि अकेले इन्होंने कैसे संविधान को लिख दिया। और आप लोग जो पढ़ते होंगे या कहीं पे देखते होंगे, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, इस पे वाद विवाद हुआ था कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, यानी कि पूरे 3 साल तक इस पे चर्चा हो रही थी कि भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा उस पे कौन सा संविधान का लाइन हटाना चाहिए या कौन सा उसमें ऐड करना चाहिए। लेकिन संविधान जब लिखने की बात होती है, इन्होंने 6 महीने में कंप्लीट कर दिया, और 90% इनके बातों को रखा गया, क्योंकि इन्होंने टोटल 60 देशों के संविधान का गहन अध्ययन करके पहले से ही इन्होंने रखा था, और उसके आधार पर इन्होंने संविधान को रेडी किया गया। और इनकी एक भी बात ऐसा नहीं था संविधान में कि उसे काटा जाए, बल्कि उसमें कुछ कुछ अगर की गई, सुधार किया गया तो कुछ कुछ चीजें जोड़ी गई। और इन्होंने सभी जाति धर्म के आधार पर यह संविधान को रेडी किया कि किसी भी लोग, छोटे या निम्न वर्ग के लोग हो, उनके ऊपर संविधान लिखने के बाद कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि पूरे संविधान को केवल 6 महीनों में लिख के लाए, जिसके कारण आज हम लोग खुल के जी पाते हैं। और मैं बता दूं कि ये ना सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ज्ञानी माने जाते हैं, क्योंकि इन्हें 16 भाषाओं का ज्ञान था और 32 इन्होंने डिग्रियां ली हुई थी, जिसमें से पीएचडी की तो इन्होंने 6-7 डिग्रियां ली हुई थी। तो आज अंबेडकर जयंती यानी कि 14 अप्रैल को अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अंबेडकर जयंती की आपको बहुत बहुत बधाइयां। और मुझे लगा कि अंबेडकर जी के बारे में थोड़ी जानकारी आप लोगों से मुझे साझा की जानी चाहिए, तो मैंने की। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।